हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बायो के फीवर पर आपका वेलकम है। बच्चों, हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th बायोलॉजी का अध्याय 3, जिसका नाम है बच्चों वनस्पति जगत। क्या नाम है बच्चों? वनस्पति जगत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 1 में, ठीक है, जो पार्ट 1 था वहाँ पे हमने वनस्पति जगत के जो जनरल कैरेक्टर होते हैं, जो परिचय होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वनस्पति जगत का पार्ट 2। ठीक है, कौन सा पार्ट? पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि जो शैवाल होते हैं वो कितने ग्रुप में डिवाइड हैं, उनमें कौन से भोजन के रूप में स्टोर होते हैं, कौन सा किस रूप में भोजन उसमें स्टोर होता है, ठीक है, उनकी कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक जरूर पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को। हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों आज का है वो क्लोरोफाइसी। क्या है? क्लोरोफाइसी। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक पॉइंट्स को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर लाइन में क्वेश्चन बनता है। इसी को बच्चों हम एनसीईआरटी कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत खूबसूरत किताब है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। पहली लाइन में पहला क्वेश्चन कि जो क्लोरोफाइसी है उसके अंतर्गत कैसे शैवाल आते हैं, तो बच्चों हरे शैवाल आते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं? एक कोशिक कॉलोनी में, यानी ये कोशिक हो सकते हैं, यानी एक कोशिका वाले हो सकते हैं। ये कॉलोनी, कॉलोनी मतलब बहुत सारे झुंड के रूप में ये हो सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कॉलोनी बना के, यानी झुंड के रूप में ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी ये शैवाल पाए जा सकते हैं। अथवा तंतुमय, तंतुमय का मतलब हो गया बच्चों की धागेनुमा संरचना, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, ये देखिए बच्चों प्लांट के अंतर्गत है तो इन्हें क्लोरोफिल जरूर पाया जाएगा। कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा ये आपको जानना जरूरी है। तो बच्चों याद रखेंगे क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। और घास कैसी होती है बच्चों? हरी होती। इन्होंने यहाँ पे कह ही दिया, प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोफिल जिसके अंतर्गत पाए जाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। यानी जिस समझिए ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर क्लोरोफिल ये उपस्थित होंगे। ठीक है, समझ गए? आगे आइए। देखिए, कह रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, इसमें क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का हो सकता है। ये आपको याद करना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क प्लेट की तरह हो सकता है। किसकी तरह बच्चों? डिस्क प्लेट की तरह। फिर जालिकाकार हो सकती है, या कप के आकार का हो सकता है, या फिर सर्पील हो सकता है, अथवा रिबन के आकार का हो सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की बहुत सारी वैरायटी बच्चों इसमें पाई जाएगी, जैसे डिस्क प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार, सर्पीला अथवा रिबन के आकार की हो सकते हैं। इनके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड पाए जाते हैं। ठीक है, ये पायरिनोइड क्या होते हैं बच्चों? समझिए, ये पायरिनोइड जो होता है ये समझिए ये स्टार्च है। ये क्या है? स्टार्च है। स्टार्च के ऊपर प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल लगे होते हैं जिसे हम पायरिनोइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इनमें पायरिनोइड स्टार्च होते हैं। ठीक है, कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में, यानी कुछ शैवाल जो होते हैं अपने अंदर तेल के रूप में या तेल बूंद के रूप में भोजन को संचित करते हैं। ठीक है, हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी सतह सेलुलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। यानी ध्यान से समझिएगा कि जो शैवाल होता है, हरा शैवाल, ठीक है बच्चों, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो दो तरह के चीज़ों से बनी होती है। सपोज दैट अगर ये शैवाल है तो अंदर जो होगा बच्चों सेलुलोज होगा और बाहर क्या होगा? पेक्टोज होगा। ठीक है, बाहर क्या होगा बच्चों? पेक्टोज होगा। ठीक है, आपको जानने की ये आवश्यकता है। तो याद रखेंगे इनमें जो कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की तरह, बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। ठीक है, आगे आइए। कायिक जनन की बात करें। ठीक है, कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। ठीक है, कायिक जनन मतलब शरीर के किसी भाग कोई भाग टूट जाएगा तो एक नए शरीर का निर्माण कर लेगा। सपोज दैट मान लीजिए जैसे ये कोई शरीर है, ठीक है, यहाँ से इसको कट करके अलग कर देंगे तो देखेंगे कुछ देर के बाद ये शरीर तो था ही था, साथ में ये भी एक बड़ी शरीर का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह के जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। ये जूस्पोर कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? जूस्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों कि जो जूस्पोर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जूस्पोरेंजिया में बच्चों ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? जूस्पोरेंजिया में पाए जाते हैं, जिसे हम चल बीजाणु धानी
कह सकते हैं। यहाँ पे अलैंगिक के बाद लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। यानी जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा विभिन्नता इनमें देखने को मिलती है। जैसे समयुग्मकी, अगर युग्मक जो होंगे वो समान होंगे तो उन्हें समयुग्मकी कहेंगे। दूसरा असमयुग्मकी, मतलब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा तो इसे क्या कहेंगे, असमयुग्मकी कहेंगे। ये एक दूसरे से अगर ये भिन्न हुए तो इनको क्या कहेंगे, विषमयुग्मकी कहेंगे। ठीक है, इनके कुछ सदस्य हैं, जो क्लोरोफाइसी के कुछ सदस्य हैं बच्चों, उन्हें कहा जाता है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा तथा कारा। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है बच्चों, आप देख सकते हैं VCCUS। ठीक है, V फॉर वॉलवॉक्स, C फॉर क्लेमाइडोमोनास, C फॉर कारा, U फॉर यूलोथ्रिक्स, S फॉर स्पाइरोगैरा। तो ये जो क्लोरोफाइसी होती है यानी हरे शैवाल होते हैं, उनके 5 उदाहरण हैं, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। तो बच्चों ये था आपका क्लोरोफाइसी। अगला जो हमारा पढ़ना है वो पढ़ना है हमको भूरा शैवाल, जिसे हम कहते हैं क्या बच्चों, फियोफाइसी। ठीक है, फियोफाइसी के भूरे शैवाल को हम फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। आइए एक एक टॉपिक करके इसमें पढ़ते हैं, एक एक लाइन को हम देखिए। फियोफाइसी का मतलब क्या हो गया बच्चों, भूरे शैवाल। यानी भूरे शैवाल का जो अध्ययन होता है वो फियोफाइसी कहलाता है। मुख्यतः ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं, यानी मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है, यानी एक छोटा हो सकता है तो एक बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ों को। आगे, ये सरल शाखित, यानी इनमें बहुत ज़्यादा शाखाएं, ब्रांचेज मिल सकती हैं इस तरह से। ठीक है, शाखित तंतुमय यानी धागेनुमा जो संरचना होती है, एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। यानी कह रहा है कि एक तंतुमयी हो सकता है जिसका अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो वो एक्टोकार्पस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, धागेनुमा संरचना होगी, और एक बहुत ज़्यादा शाखी में बहुत सारे ब्रांच निकले केल्प तक हो सकते हैं। ठीक है, वैरायटी की बात कर रहा है। जो केल्प होता है इसकी ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल AC, ठीक है बच्चों, इनमें ध्यान रखिएगा जो क्लोरोफिल होता है ये कैसा होता है, AC होता है, कैरेटिनोइड तथा जेंथोफिल होते हैं, ध्यान रखेंगे। इनका जो भूरा कलर होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल AC, कैरेटिनोइड और जेंथोफिल के कारण होता है। इनका रंग जैतूनी रंग हरे से लेकर भूरे के विभिन्न, ठीक है बच्चों, भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकते हैं। यानी जैतूनी से लेकर भूरे तक हो सकते हैं। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथनिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी इसमें कितना जेंथोफिल है या फ्यूकोजेंथनिन है, उसी के आधार पर ये हरा जैतूनी होगा या भूरे कलर का होगा, ये डिसाइड होगा। आगे बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, जो इनमें फूड स्टोर होता है उसकी बात करेंगे हम। आइए देखते हैं, इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। याद रखेंगे कि जो फियोफाइसी होता है इनमें जो भोजन होता है किस रूप में संचित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। कौन से कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। यानी जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ठीक है, ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसा हो सकता है, ये लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। तो फियोफाइसी में जो भोजन स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, मैनिटोल या फिर लेमिनेरिन के रूप में हो सकता है। आगे, कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। या आपने देखा था क्लोरोफाइसी में जो कोशिका भित्ति होती है वो पैक्टोज और सेलुलोज दोनों की बनी होती है। लेकिन जो फियोफाइसी यानी भूरा शैवाल वाले बच्चों, इसमें ध्यान रखेंगे कि जिसकी कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन अस्तर होता है। ठीक है, जिलेटिन का क्या होता है, अस्तर होता है, एक कोट होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी अथवा केंद्रक होते हैं एक अलग से। जैसे देखिए आप, जैसे कोशिका है, जीवित है, वो क्या करेगी, पाचन करेगी, भोजन करेगी, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहाँ स्टोर करती है, वो रसधानी में स्टोर करती है। तो रसधानी जो होता है बच्चों इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पौधा प्रायः कैसा होगा, संलग्न द्वारा अधस्तर सबस्ट्रेटम से जुड़ा था। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई पत्थर है, इसी पे ये पौधा क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, इसी तरह ये पौधा क्या होगा, हवा में अटैच होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम सबस्ट्रेटम कह देते हैं और ये इससे शैवाल अटैच है। ठीक है, तो इस तरह की संरचना को हम अधस्तर या सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता मान सकते हैं। इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषणी अंग होता है जिसे कायिक जनन विखंडन द्वारा विधि, ठीक है, तरह प्रकाश का संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है बच्चों, कायिक विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर द्वारा होता है। अंडरलाइन कर लीजिए कि जो फियोफाइसी होता है उसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं, यानी जैसे ये समझ लीजिए पियर शेप का है तो एक छोटा फ्लैजिला होगा और एक बड़ा होगा, तो ये तभी क्या होंगे, असमान होंगे।
अतः ये पार्श्वीय रूप से जुड़ेंगे, यानी ये पीछे की तरफ जुड़े होंगे। आइए, इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषम युग्मकी हो सकता है, यानी एक समान गैमीट हो सकते हैं, अलग एक प्रकार के गैमीट हो सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न गैमीट युग्मक हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, देखते हैं। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी या जिसे विषम युग्मकी स्पीशीज में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म यानी नाशपाती के आकार का होता है। अंडरलाइन करेंगे कि नाशपाती के आकार का युग्मक किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बच्चों फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल में। इसमें पार्श्व 2 फ्लैजिला होते हैं, पीछे की तरफ 2 फ्लैजिला निकले होते हैं। इसके जो सदस्य हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम तथा फ्यूकस। ठीक है बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम तथा फ्यूकस। तो इसका ट्रिक है बच्चों, याद करने का जो तरीका है, जो भूरा सवाल होता है उसका एग्जाम्पल है LEDFS। क्या हो जाएगा, LEDFS। एल से लैमिनेरिया, ई से एक्टोकार्पस, डी से डिक्टियोटा, एफ से फ्यूकस और एस से सारगासम। तो बच्चों अभी तक हमने हरे शैवाल और भूरे शैवाल के बारे में पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है रोडोफाइसी। ठीक है बच्चों, देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रोडोफाइसी। क्या है रोडोफाइसी? रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग वर्णक आर फाइक्रोएरिथ्रिन के कारण है। किसके कारण है बच्चों? आर फाइक्रोएरिथ्रिन के कारण होता है। एक आर फाइक्रोएरिथ्रिन का पिगमेंट होता है जो रोडोफाइसी में पाया जाता है, जिसके कारण इन रोडोफाइसी का कलर कैसा होता है? लाल होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है, यानी समुद्र का वह एरिया जहाँ पे तापमान अधिक होता है वहाँ पे ये लाल शैवाल पाए जाते हैं। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, यानी समुद्र के हर क्षेत्र में ये पाए जाएंगे। ये एक लाइन में आप याद कर सकते हैं। आगे, लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है। याद रखेंगे, जो लाल शैवाल का जो लाल थैलस होता है वो नॉर्मली कैसा होता है? बहुकोशिक होता है। इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिन स्टार्च के रूप में इस्तेमाल होता है। किसके रूप में? फ्लोरिन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होता है, यानी जो ये फ्लोरिन स्टार्च है बच्चों, इसका जो कलर होता है या इसमें जो फूड प्राइवेट होता है, इनमें जो बच्चों भोजन स्टोर होता है वो कैसा होता है? भोजन फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होता है। ठीक है, यानी ये जो होते हैं एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह फ्लोरिडन स्टार्च होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसमें जो कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन आचल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन आचल युग्मकों द्वारा होता है। आचल युग्मक किसे बोलते हैं? ऐसे युग्मक जो चल ना पाए। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। लैंगिक जनन विषम युग्मकी द्वारा होता है। ठीक है, इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो इसके पश्चात बच्चों, ठीक है, इसके पश्चात क्या होगा आप देख सकते हैं कि निषेचन की विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य हैं जैसे पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। ठीक है बच्चों, ये हमारे थे शैवाल के प्रकार। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था जनरल कैरेक्टर शैवाल के। पार्ट 2 में हमने शैवाल के बारे में, शैवाल की कितनी वैरायटी पाई जाती है, शैवाल कितने प्रकार के थे उसके बारे में देखा। पार्ट 3 में बच्चों हम ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।